बिहार के गांव के अंदर रामदास रामायण लिख रहे थे। बिहार के गांव के अंदर रामदास रामायण लिख रहे थे तो हनुमान जी को मालूम चल गया कि कोई कलयुग में रामायण लिखता है। तो हनुमान जी को लगा कि यार जाके देखें कि आज कलयुग में जो रामायण लिख रहा है वो किस तरह से लिखता है, ठीक लिखता है, गलत लिखता है, आने वाली जनरेशन को गलत संदेश तो ना दे दे। तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए उस जगह पे जहां पर वो रामायण लिख रहा था। 20-25 लोगों ने उसको रामदास को घेर रखा था। अब वो रामदास 25-30 लोगों में घिरा हुआ लोगों को रामायण की प्राचीन इतिहास की जो न जाने कितने हजार साल पहले घटित हुई घटना के बारे में बता रहा था। अब रामदास बता रहा था कि एक बार ऐसा हुआ, वनवास हो गया 2 भाइयों को, फिर वो भटकते फिरे वन में, फिर बीवी को उठा के ले गया। बता रहा था। फिर उनको हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी कंबल उम्बल लेके बैठे थे, उनका टॉपिक आ गया। और आदमी को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। हर आदमी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से होता है, अपने नाम से होता है। आपने अगर कभी फोटोग्राफ देखी हो 25 लोगों की, सबसे पहले आप देखते हो कि मैं कहाँ हूं। अपने को ही देखती हैं आंखें कि मैं ठीक लग रहा हूं, बाकी 24 बाहर में जाए, मैं कैसा दिख रहा हूं, है ना। अपने से ज्यादा मोहब्बत आदमी को किसी से नहीं होती। अब आप देखिए, जब आप कभी आपने पेन खरीदा हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आपको बोलता चला के देख लीजिए, आप अपना नाम लिख के देखते हैं। ना माँ का लिखते हैं, ना बाप का, ना बीवी का, ना बच्चे का, ना भगवान का, अपना लिखते कैसा नाम। ना आपको नाम से बहुत मोहब्बत रहती है आदमी को। तब टॉपिक आ गया हनुमान जी का। हनुमान जी के बारे में बता रहा रामदास की। फिर राम की भेंट हुई हनुमान से, तो हनुमान जी को भेजा गया लंका गए, उछलते कूदते फांदते लंका गए। अशोक वाटिका में मां सीता से भेंट हुई। और जैसे अशोक वाटिका में भेंट हुई, हनुमान जी ने देखा सफेद रंग के कितने सुंदर 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 सब फूल खिल रहे थे हर जगह, और वहां का वातावरण बड़ा शानदार था। हनुमान जी कंबल उम्बल ओढ़ के खड़े। उसने बोला झूठ है, यही रोक दे। बोला तेरी बातें अच्छी लग रही थी मुझे, जब तक तू अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, स्मृतियां दौड़ आई, फिर दिमाग में वही सब चकाचौंध हो गई। इतने 1000 साल पहले की घटना आंखों के सामने तूने जीवंत कर दी। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तेरी बातें सुनते हुए, लेकिन यहां तो झूठ लिखता है, ऐसा मत लिख। फूल सफेद नहीं थे, लाल थे। उसने बोला तू कौन है बे? उसने बोला मैं जो भी हूं, लेकिन फूल लाल थे। उसने बोला मेरा नाम रामदास है, जो लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे। सुनना है सुनो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो। हनुमान ने कहा हद हो गई, तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही हूं। उसने बोला बड़े देखे तेरे जैसे। अब हनुमान जी ने जब उसको विश्वास दिलाया कि मैं हूं, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, फूल तो लाल नहीं थे, फूल सफेद थे, जो मैं लिख देता हूं वो ठीक कहता हूं। हनुमान जी ने बोला तू गया था? मैं गया था भाई, तुझे पता है कि? तो उसने बात नहीं बनी। बोला क्या करें? तो बोला चलो, कंधे पे बिठाया रामदास को और भगवान राम के पास चले गए। बोला देखो भगवान राम, ये है बिहार का एक आदमी जिसका नाम है रामदास, कलयुग में रामायण लिखता है, अच्छी बातें लिखता है, रुचिकर लगती हैं, स्मृतियां दौड़ती हैं, मन में सब वही पुराने ख्यालात ताजा हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे इसको सुनते हुए। लेकिन एक जगह गलत लिखता है कि मैं अशोक वाटिका में जब मां से मिलने पहुंचा तो फूल सफेद थे, मैंने आंखों से देखे लाल। उसने बोला, राम ने बोला हनुमान जब लाल ये सफेद लिखता है तो सफेद ही रहेंगे, तुम क्यों टेंशन दे रहे हो? उसने बोला हद हो गई, ना ये गया था ना तुम। बोले गया तो मैं था ना, ये गया था ना भाई साहब, आप गए, क्या गया था, लाल थे। बोला बात नहीं बनेगी, अब क्या हो? कंधे में बिठाया, सीता माँ के पास चलो, वो तो वही थी, बहुत सारा समय माँ ने वहीं बिताया। माँ के पास गए कि माँ ये आदमी रामदास ये बिहार में रहता है, रामायण लिख रहा है, स्मृतियां दौड़ आती हैं, सब जीवंत हो गया आंखों के सामने, सारी सारी की सारी लीलाएं याद होने लगी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बैठ के बड़ा मन प्रभावित हो रहा था इससे। सोचा था कुछ दे के जाऊंगा, लेकिन बीच में झूठ बोलता है। आपसे जब मिलने आया कहता है कि सफेद फूल थे, जबकि फूल तो माता लाल थे, मैंने आंख से देखे थे। उसने बोला हनुमान जब सफेद दिख रहा है तो सफेद रहने दो, तुमको झंझट में पड़ते हो, सोच के ही लिखा। उसने बोला हद हो गई मां, फूल लाल थे, मैं खुद आया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मां ने जवाब दिया, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं अगर आपको समझ में आए। मां ने कहा हनुमान जब तुम मेरे को मिलने अशोक वाटिका में आए तो तुम्हारे भगवान की पत्नी भार्या का कोई हर लाया। जब मुझसे अशोक वाटिका में मिलने आए तो विध्वंस करने को तैयार थे, आंखें खून से सनी हुई थी, तांडव मचाते हुए आए। और जब आंखें खून से सनी हुई थी तो सफेद फूल तुमको लाल दिखाई दिए, फूल तो हनुमान सफेद ही थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग
आप जिस नजर से देखना चाहेंगे आज के बाद वो आपको उसी नजर से नजर आए। वो पुरानी सी कहावत है कि आदमी वही जिस दुनिया को देखता है, जिस नजर का चश्मा वो लगाता है। चश्मा लगाता ही अंधेरा हो जाता है, साला अंधेरा होता कोई है। What you think